हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर फिर से एक न्यू एपिसोड में। दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में कई कहानियां हैं जो फिल्मों से भी ज़्यादा फिल्मी लगती हैं। आज हम बात करेंगे 70 के दशक की उस एक्टर्स की जिसने पर्दे पर मासूमियत से दर्शकों को दीवाना बनाया और अपनी निजी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से वो गुजरी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं योगिता बाली की। गीता बाली की भतीजी, किशोर कुमार की एक्स वाइफ और मिथुन चक्रवर्ती की जीवन संगनी। तो चलिए सुनते हैं इनकी कहानी। योगिता बाली का जन्म 13 अगस्त 1952 को मुंबई में हुआ। उनका परिवार पंजाबी था और फिल्मी दुनिया से सीधा रिश्ता क्योंकि उनकी चाची गीता बाली की वजह से था। बचपन से ही योगिता को घर में शूटिंग, फिल्मों और स्टार्स की बातें सुनने को मिलती थी। गीता बाली, दोस्तों आपको याद ही होगा, गीता बाली कपूर खानदान यानी शशि कपूर के खानदान से थी। गीता बाली ने उन्हें एक्टिंग और डांस की ट्रेनिंग दिलाने के लिए प्रेरित किया। यही माहौल था जिसने योगिता को फिल्मों की ओर खींचा। शुरू में उन्हें मॉडलिंग और छोटे छोटे विज्ञापनों से करियर की शुरुआत की। धीरे धीरे फिल्म प्रोड्यूसरों की नज़र उन पर पड़ी और आखिरकार सन 1971 से उन्हें फिल्म परवाना में लॉन्च किया गया। परवाना फिल्म में भले ही योगिता का रोल बहुत छोटा था, लेकिन उनकी खूबसूरती और मासूमियत दर्शकों को अपना दीवाना बना गई। उनके बाद वह लगातार फिल्मों में नजर आने लगी। फिल्मों में उनकी इमेज थी चुलबुली रोमांटिक हीरोइन के रूप में। दर्शक उन्हें स्क्रीन पर देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाते थे। नागिन, महबूबा, चाचा भतीजा, बीवी ओ बीवी, जानी दुश्मन जैसी हिट फिल्मों ने उन्हें 70 और 80 के दशक की एक फेमस हीरोइन बना दिया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उनकी निजी जिंदगी की। 1975 में फिल्मों के दौरान योगिता की मुलाकात हुई एक महान गायक और एक्टर किशोर कुमार से। किशोर दा की उम्र में उनसे काफ़ी ज़्यादा फर्क था। किशोर दा उनसे बहुत ज़्यादा बड़े थे, लेकिन उनका हंसमुख अंदाज और गाने गाने का जादू योगिता को बहुत अट्रैक्टिव लगा। धीरे धीरे दोनों करीब आए और सन 1976 में दोनों ने शादी कर ली। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, लेकिन समय के साथ रिश्तों में दूरियां आने लगी। कहा जाता है कि किशोर दा बेहद मूडी और गुस्सैल स्वभाव के थे और काम की व्यस्तता के चलते वह परिवार को समय नहीं दे पा रहे थे। जबकि दूसरी ओर योगिता बाली मॉडर्न और खुले विचारों वाली लड़की थी। वह योगिता को अपना समय नहीं दे पा रहे थे, कुछ इस वजह से, कुछ कभी पैसों की वजह से। झगड़ों ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि घर, परिवार और सब कुछ बर्बाद होने की कगार पर था। आखिर हार कर योगिता बाली ने उनसे तलाक ले लिया। यह रिश्ता सिर्फ 2 साल ही चला और 1978 में दोनों का तलाक हो गया। दोस्तों, क्या आप जानते हो, योगिता बाली किशोर दा की तीसरी वाइफ थी। इसके बाद तलाक के बाद योगिता अकेली पड़ गई। इसी दौरान उनकी ज़िंदगी में आए बॉलीवुड के उभरते हुए सितारे मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन का अभी स्टारडम शुरू ही हुआ था, जबकि योगिता काफ़ी फेमस हो चुकी थी। दोनों का पास आना योगिता को लगा यह इंसान सच्चा है और ज़मीन से जुड़ा हुआ है। योगिता को जब मिथुन के बारे में ये सब बातें पता चली तो उनने उनसे दोस्ती कर ली। कुछ समय बाद दोस्ती प्यार में बदल गई और सन 1979 में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन दोस्तों, यह रिश्ता इतना भी आसान नहीं जितना आपने सुना। इसकी शादी हो जाने के बाद योगिता और मिथुन की कहा जाता है कि
मिथुन का पैर उस समय श्रीदेवी से चल रहा था। दोस्तों, क्या आपको पता है इनके अलावा भी योगिता बाली का नाम सबसे पहले किरण कुमार के साथ जोड़ा गया। कुछ लोगों का कहना है कि योगिता बाली की नज़दीकियाँ किरण कुमार के साथ थी। यह दोनों रेखा के बंगले में रहते थे, लेकिन जब धीरे धीरे किरण कुमार का अट्रैक्ट रेखा की तरफ हुआ, तब जाकर योगिता ने अपने पैर पीछे हटाए थे। योगिता बाली और मिथुन चक्रवर्ती के आज 4 बच्चे हैं। पहला बेटा है महाअक्षय, जो फिल्मों में काम कर चुका है। एक का नाम है उष्मय चक्रवर्ती, नमाशी चक्रवर्ती, जो आजकल के नए दौर के एक्टर्स में गिने जाते हैं। उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है दिशानी चक्रवर्ती, जो उनकी गोद ली हुई बेटी है और जो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। दोस्तों, योगिता बाली की जिंदगी में ये सिखाती है कि स्टारडम और शोहरत जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा नहीं, बॉलीवुड की चमक दमक संभालने बाहर से खूबसूरत में मजबूत बने उतने ही रिश्ते किशोर कुमार से टूटा रिश्ता और दर्द और श्रीदेवी की अफवाहें और फिर भी परिवार को जोड़े रखना। योगिता को यही है योगिता बाली की असली कहानी का पैर कभी श्रीदेवी के साथ चल रहा है तो कभी रिश्तों के अंधेरों में अंदर से टूट गई, लेकिन हर बार और उन्हें सब और हिम्मत ने परिवार को नजर आने एक डोर में बांधे रखा। कहा जाता है कि हिम्मत वाला और डिस्को डांसर लाइक करे, शेयर करे के दौरान ही मिथुन और श्रीदेवी की नजदीकियां बढ़ी थी। बॉलीवुड की गलियों में खबरें उड़ने लगी, दोनों का रिश्ता महज दोस्ती से कहीं ज़्यादा है। कहीं कहीं तो यह भी कहा गया कि मिथुन ने और श्रीदेवी ने गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली है। यह खबर सुनकर योगिता बाली ने सुसाइड करने तक की कोशिश की। उसके बाद मिथुन संभले और उन्होंने अपने पैर पीछे हटाए, तब जाकर इनकी गृहस्थी फिर से आबाद हुई। तो जैसा आप सोचते हो दोस्तों,